सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 3% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें कल के दिन नजर आ चुकी थी, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 3% के आसपास तेजी नजर आ चुकी थी। अभी तेजी के पीछे कोई ना कोई वजह होते, इतना अगर कोई भी कंपनी अगर तेजी आएगा 3% की तेजी, 4% की तेजी, 5% की तेजी, तो उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई दोस्तों ज़रूर हमें अपडेट्स होता है। तो क्या सच में हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर कोई अपडेट्स आए हैं? तो दोस्तों अपडेट्स से आप बिल्कुल भी कोई नहीं आया। लेकिन फिर क्यों हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर तेजी आया? बहुत सारे लोग क्या करते, प्राइस के ऊपर कंपनी को जज करते, रिटर्न प्रोफाइल देख के कंपनी को जज करते। लेकिन दोस्तों इस तरीके से कोई भी कंपनी को जज नहीं करना होता है। कंपनी को ज़रूर इसके बारे में, बिजनेस के बारे में आपको स्टडी करना चाहिए, कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक कंपनी का प्लान क्या है, क्या क्या कंपनी आने वाले फ्यूचर में कदम रखने वाली है, किन किन सेगमेंट के अंदर कंपनी का सोच है कि आने वाले फ्यूचर में इस सेगमेंट के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स के द्वारा, इन सभी चीज़ों के द्वारा दोस्तों अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ही आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और तो ही कंपनी के अंदर तेजी आएगी। और कंपनी अगर मुनाफा करेगी, कंपनी नेट प्रॉफिट आपको जनरेट करेगी, तो ही वो कंपनी शेयर होल्डर्स को बांट देगी। तो आपको पता होगा हैप्पीएस्ट माइंड बेसिकली आईटी सेक्टर से हमें कंपनी बिलोंग करता है और आईटी सेक्टर के अंदर बहुत सारे सर्विसेज से कंपनी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर कंपनी का जो फोकस्ड है सिक्योरिटीज़ के ऊपर, कंपनी आईटी सेक्टर के अंदर हमें परफॉर्म कर रहा है और भी मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर कंपनी छोटे छोटे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, फिर या सिक्योरिटीज़ है, और भी बहुत सारे सेगमेंट है। लेकिन जो सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करता है वो सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में कंपनी के अंदर ग्रोथ ला सकता है। तो चलिए इनके सेल्स के बारे में जज करते, सेल्स के बारे में एनालिसिस करते। सेल्स अगर बढ़ते रहेंगे तो आप बोल सकते हो कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, पैरामीटर्स बढ़ते रहेंगे तो आप बोल सकते हो कंपनी फंडामेंटल जरूर स्ट्रांग है। तो चलिए सेल्स अगर आप ये देखोगे तो मार्च 2020 में 700 के आसपास था, फिर मार्च 2021 में 760 के आसपास, मार्च 2022 में 1030 के आसपास और मार्च 2023 में 1330 के आसपास। यानी कि सेल्स अगर आप देखोगे लगातार ईयर बेसिस कंसिस्टेंटली लगातार बढ़ रहे हैं। साथ में अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे तो आप चौंक जाओगे। जिस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ता रहेगा, उस कंपनी के अंदर आपको कभी भी तेजी आएगी। अगर कोई कंपनी के अंदर न्यूज़ नहीं भी होगी फिर भी आपको तेजी नजर आएगी, क्योंकि इनको पता है कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 79 करोड़, फिर 99 करोड़, 190 करोड़, 246 करोड़, 321 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है। और अगर आप इनका नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 74 करोड़, 73 करोड़, 162 करोड़, 186 करोड़, 216 करोड़। तो कंसिस्टेंटली नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आ चुकी है। एदुला दोस्तों अगर आप इनके हर एक पैरामीटर्स के अंदर देखोगे तो शानदार तरीके से जंप नजर आ रही है। और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दोस्तों टारगेट दिया हुआ है। तो टारगेट अगर आप देखोगे 1046 रुपीज़ का टारगेट दिया है, जो कि करंट प्राइस से 7% का अपसाइड मूवमेंट्स हमें नजर आ सकता है। और कंपनी जिस प्राइस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर अगर आप देखोगे तो येलो लाइन जो इंडिकेट्स कर रहा है 50 डेज का मूविंग एवरेज और ग्रे लाइन जो इंडिकेट्स कर रहा है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो ये दोनों लाइन को क्रॉस करके हैप्पीएस्ट माइंड ऊपर हमें ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा बोला जाता है जब भी कोई भी कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है 200 डेज का, 50 डेज का, उस कंपनी के अंदर और हमें आने वाले समय के अंदर तेजी आने का चांस होता है। इसी की वजह से और हमें तेजी हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ सकती है। कंपनी अगर आप देखोगे पैरामीटर्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, बिजनेस कंपनी का बढ़ रहा है, लेकिन चार्ट पैटर्न्स के अंदर उतना कोई रिएक्शन, उतना कोई रिफ्लेक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। तो बहुत सारे कंपनीज आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल क्रिएट करते हैं। बाद में जब शेयर होल्डर्स पैनिक लेवल खो के या फिर पेशेंस लूज करके कोई भी कंपनी के अंदर माल बेचते हैं, उसके बाद हमें कंपनी के अंदर तेजी आती है। क्या सच में दोस्तों आपके साथ ऐसा हुआ है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अभी भी जो हैप्पीएस्ट माइंड है 34% की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा है। तो जिसकी वजह जो भी हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग करना चाहते हो, एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, हर एक डिप्स के अंदर, हर एक गिरावट के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर्स ऐड करके फ्यूचरिस्टिक के लिए होल्ड करना, आने वाले 10 सालों के लिए होल्ड करना और आने वाले 15 सालों के लिए होल्ड कर सकते। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से कोई भी कंपनी को एनालिसिस करेंगे, कोई भी कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे,
तो ज़रूर आपके अंदर दोस्तों कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छे से अच्छी कंपनी विथ कॉन्फिडेंस रखिए आप लंबे समय के लिए होल्ड कर पाओगे। और ये जो कंपनीज है करंटली गिरावट के अंदर मिल रही है और करंटली डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रही है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो रिलायंस के बारे में अगर बात की जाए तो न्यूज़ तो बहुत सारे हैं, अपडेट्स तो बहुत सारे आया हुआ है। कल के दिन कंपनी ने 0.94% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नज़र आ चुका है और फिर कंपनी 2550 रुपये के आसपास कंपनी की क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। पहले लेवल्स के बारे में बात करते हैं। एक बार दोस्तों रिलायंस अगर आपको 2600 रुपये का लेवल जब भी कंपनी क्रॉस करेगा, डायरेक्टली इसका जो टारगेट है 2780 रुपये का टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दोस्तों दिया गया है। यानी कि एज पर द टेक्निकल लेवल, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसी लेवल दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। जो हमने स्टडी किया था लेवल्स के बारे में, वही लेवल्स के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो रिलायंस के अंदर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि जो डीमर्जर जो हमें होने वाला है, क्या डीमर्जर हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या कैंसिल हुआ है? तो दोस्तों डीमर्जर कैंसिल नहीं हुआ, डीमर्जर तो होने वाला है। जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ जो मार्केट के अंदर आने वाला है, अक्टूबर के महीने आईपीओ आने वाला है। और शेयर्स कब मिलने वाला है? बहुत सारे लोगों को सवाल है। शेयर्स जब मिलेगा जब हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो आईपीओ मार्केट के अंदर लिस्ट होगा अक्टूबर महीने के अंदर, उसके बाद आपको, अगर आपके पास रिलायंस के 1 शेयर होंगे या फिर अगर आपके पास रिलायंस के 100 शेयर होंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 100 शेयर आपको मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर आपको इसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो कोई कैंसलेशन नहीं हुआ। मार्केट के अंदर बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे रूमर्स के द्वारा न्यूज़ हमें स्प्रेड किया जाता है, अच्छी कंपनी को गिराया जाता है। लेकिन दोस्तों कोई डरने की बात नहीं। पहले निवेश अगर आप करते हो तो ज़रूर स्टडी करके ही आप करते होंगे। तो अगर आप एग्जिट करते हो तो एग्जिट करने के पहले भी दोस्तों स्टडी करना, क्या सच में ऐसा होने वाला है, क्या सच में ऐसा हो चुका है, उसके बाद सोच सकते हो। लेकिन रिलायंस जैसे कंपनी के अंदर दोस्तों निवेश करने के बारे में सोचना, एग्जिट करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि ये कंपनी करंटली डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रहा है। वो रिलायंस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कभी भी शेयर होल्डर्स को इस कंपनी ने लॉस नहीं दिया, इतना पॉइंट नोट करना। तो अपडेट्स अगर आप देखोगे, RIL डीमर्जर एंटिटी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टू एंटर कंज्यूमर फाइनेंस विद पायलट प्रोजेक्ट एट रिलायंस डिजिटल। तो यहाँ अगर आप देखोगे नए सेगमेंट के अंदर कंपनी ने एंट्री किया। जो रिलायंस का जो डीमर्जर वाला जो एंटिटी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, उसने कंज्यूमर फाइनेंस के अंदर दोस्तों एंटर हमें कर चुका है। ये इतना ही दोस्तों सोच रहे, रिलायंस ग्रुप इतना ही सोचता है किस तरीके से बिजनेस बढ़ाया जाए, किस तरीके से कम समय के अंदर ग्रोथ लाया जाए। और रिलायंस कंपनी इसी के ऊपर लगातार दोस्तों फोकस्ड करता है। नेक्स्ट अपडेट्स अगर आप देखोगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज BP स्टार्ट प्रोडक्शन फ्रॉम MJ फील्ड इन KG ब्लॉक। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस रिगार्डिंग भी कंपनी के रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट्स के अंदर बढ़ सकते हैं। कंपनी लगातार अपना बिजनेस दोस्तों एक्सपांड कर रहा है, तो ये भी खबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। और एक नेक्स्ट अपडेट दोस्तों अगर आप देखोगे, इस अपडेट्स के द्वारा भी कंपनी का बिजनेस बढ़ सकता है। तो चलिए, 6 इंटरनेशनल लग्जरियस ब्रांड्स मुकेश अंबानी एंड अदर बिजनेस आर ब्रिंगिंग टू इंडिया। तो मुकेश अंबानी क्या कर रहे हैं, 6 इंटरनेशनल लग्जरीज ब्रांड्स को इंडिया के अंदर दोस्तों ला रहे हैं। तो अगर ये इंडिया के अंदर लाएंगे तो इसका बेनिफिट हमें मुकेश अंबानी यानी कि रिलायंस को भी आपको नजर आने वाले फ्यूचर के अंदर नजर आ जाएगा। देखेगा अगर ये दोस्तों कोई भी बिजनेस लग्जरीज ब्रांड्स अगर इंडिया के अंदर ला रहे हैं तो वो पहले अपना प्रॉफिट देखेंगे, वो पहले अपना रेवेन्यूज देखेंगे, वो पहले अपना बिजनेस देखेंगे। तो इसी को देख के दोस्तों इन्होंने डिसीजन ले चुके हैं। और आपको पता होगा रिलायंस रिटेल का जो प्रोडक्ट्स है वो हर एक मॉल्स के अंदर, हर एक शॉप्स के अंदर आपको नजर आएगा, जो कि इनका एम ही निकल के आ रहा है कि हर एक लोग रिलायंस के प्रोडक्ट यूज़ करें। इसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों ये फोकस्ड कर रहे हैं, मार्केटिंग रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा टेक्निक्स अप्लाई कर रहे, स्ट्रैटेजीज अप्लाई करें, अपने खुद के रिलायंस रिटेल्स के अंदर दोस्तों प्रोडक्ट रख रहे, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलिंग, ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं। सब मिला के अगर आप देखोगे तो यही इसको बोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अभी तक कंपनी ने 4700% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है। और यहाँ अगर आप देखोगे जब भी कंपनी रिटर्न देती है, कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर चली जाती है, लेकिन जब कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली नजर आती है। यहाँ भी अगर आप देखोगे करंटली कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग कर रही है। जब भी इस फेज से बाहर कंपनी निकलेगी 3500 तक के लेवल्स हमें रिलायंस के अंदर दिया हुआ है। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे साधना नाइट्रोकेम लिमिटेड के बारे में। तो नाम से आपको पता लग चुका
चुका होगा, कंपनी केमिकल सेगमेंट से बिलोंग करता है। तो ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 2:9 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट कर चुका है। यानी कि अगर आपके पास 9 शेयर होंगे तो 9 के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 11 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी बोनस देने वाली है। कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 2,500 करोड़ का है और कंपनी जून 2023 के अंदर इसी महीने मार्केट के अंदर लिस्टेड हुआ है। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना। वैसे तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।